तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन। देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कि एजुकेशन होती क्या है, शिक्षा क्या होती है। जो एजुकेशन वर्ड है वो हमारा लैटिन वर्ड से डेराइव किया हुआ है, अलग हुआ है, और उसको जो है क्या कहा जाता है, टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। ठीक है, मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। लेकिन क्या एजुकेशन यहाँ तक ही सीमित है? क्या शिक्षा इसे ही कहते हैं? नहीं। देखिए, शिक्षा द एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग या टू नरिश, और यहाँ तक शिक्षा हमारी जो है पूरी नहीं होती है। इसको हम शिक्षा को जो है अच्छे से इसको डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कहा जाता है ना कि ज्ञान एक होता है ज्ञान और एक होता है संपूर्ण ज्ञान। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो मान लीजिए आपने क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो ट्रेनिंग लेता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ट्रेनिंग लेकर के और फिर वो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो मशीनरी वगैरह पे काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है वहां से ट्रेनिंग ली, लेकिन संपूर्ण जो है एजुकेशन नहीं ली, पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं लिया। तो एट दैट केस क्या होगा कि वो अच्छे से वहां पर काम नहीं कर पाएगा और अपना 100% वहां पर नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यही फर्क होता है हमारा एजुकेशन एंड वैल्यू एजुकेशन में। तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स एंड एटीट्यूड। एक प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जो है ज्ञान लेता है, एक्सपीरियंस लेता है और स्किल लर्न करता है, सीखता है, और अपने अंदर जो है एटीट्यूड्स कन्वर्ट करता है। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉइज है, ठीक है, और अगर हम उसकी ही सिचुएशन को लेके चलें, बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब बिफोर एंटरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन और आफ्टर एंटरिंग इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार जाता है तो कहीं ना कहीं जब वो ट्रेनिंग टाइम में जा रहा है तो उसके पास कोई जो है प्रॉपर जो है ड्रेस कोड वगैरह नहीं होगा, उसका वोकेबुलरी, वे ऑफ कम्युनिकेशन और नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, आफ्टर दैट वो एक प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस कोड में, बी टाइमली, बी पंचुअल, जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपनी अटेंडेंस टाइम पे लगाता है। तो ये क्या हो गया कि बिफोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में भी अगर वो अपने काम को करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं क्या है उसका कि ज्ञान आधा अधूरा रह गया। ठीक है, तो वो मतलब ये भी हो सकता है कि वो अच्छे ज्ञान लिया उसने और बुरा ज्ञान लिया या फिर आधा अधूरा ज्ञान लिया। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं। लेकिन देखिए माय डियर, एजुकेशन तभी कंप्लीट होती है जब हम पूर्ण रूप से उसका ज्ञान ले लें। एक स्टेटमेंट में जो है अरिस्टोटल ने कहा भी गया है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। अगर आपने ज्ञान जो भी आप ले रहे हो, आपने अपना माइंड कंसंट्रेट वहां पर नहीं किया उसको लर्न करने में, उसको जो है सीखने में, तो क्या है आपकी एजुकेशन क्या है, बेकार है। किसी भी काम की वो एजुकेशन नहीं है। देखिए आप हम और आप देखते भी हैं कि एक स्टूडेंट स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको जो है अच्छी नौकरी या अच्छा पैकेज उसको नहीं मिलता है। तो उसका कहीं ना कहीं क्या रीजन होता है? भाई एजुकेशन तो स्टूडेंट ने पूरी की है, जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंटरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वो सारी उसके पास है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान लिया है, वो जो स्किल, जो नॉलेज ली हुई है, वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, मतलब वैल्यू एजुकेशन नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है वो दर दर ठोकरे खाता है या कहीं ना कहीं जो अपना कोई छोटा मोटा सेल्फ बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर देता है। तो अगर हम बात करें इसको एजुकेशन को अपने इंडिया में, तो इंडिया में जो एजुकेशन वर्ड है इसको जो है शिक्षा की फॉर्म में और इसको विद्या की फॉर्म में कहा जाता है।
तो कहीं जब तक इंडिविजुअल का ऑल अराउंड डेवलपमेंट नहीं हो जाए तब तक वो उसको हम एक एजुकेशन, एक जो वैल्यू एजुकेशन नहीं कह सकते हैं। तो ये तो हमारा कंसेप्ट था भाई एजुकेशन। अब बात आती है एम्स ऑफ एजुकेशन। देखिए जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, जो भी हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, उसमें सबका अपना अपना एक एम होता है। कोई जो है ज्ञान लेने के लिए पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है। कोई जो है समाज में अपना एक अच्छा स्टेटस बनाने के लिए एजुकेशन लेता है। कोई जो है पैसा कमाने के लिए एजुकेशन पढ़ाई करता है, ठीक है, एजुकेशन लेता है। तो सबका अपना अपना एम होता है। तो कुछ एक एम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है आपका इंडिविजुअल एम। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो हमारा पर्सनल एम होता क्या है एजुकेशन को, शिक्षा को ग्रहण करने का। गेनिंग नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने का। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर उस जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप ज्ञान ले रहे हो, उसमें हम परिपूर्ण, संपूर्ण, अच्छे से ज्ञान उसमें ले पाए। अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ। कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको कन्वर्ट करने के लिए, अपने कैरेक्टर में अच्छी अच्छी आदतें जो है कन्वर्ट करने के लिए। एंड प्लेजर ऑफ लर्निंग, कि हम इसलिए सीखते हैं कि हम अपनी आगे की जिंदगी को अच्छे से बिताएं, चार लोगों में बैठ के बातचीत कर पाए। ये तो हमारा होता है इंडिविजुअल एम। आफ्टर देन सेकंड है आपका सोशल एम, समाज। समाज की सेंस में क्या उद्देश्य होता है एजुकेशन का? बेटर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बेटर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब यहाँ पर किस चीज से भाई, कि हम समाज के साथ में सामाजिक और आर्थिक जो एक होती है ना पोजीशन, एक डेस्टिनेशन, उसको ग्रहण करने के लिए कि हम समाज में चार लोगों के बीच में बोल पाए, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमने अच्छी एजुकेशन ग्रहण की है और समाज में चार लोगों में बैठे तो बोले हाँ भाई ये जो है उसका लड़का है और इन्होंने बहुत अच्छे संपूर्ण ज्ञान लिया हुआ है और अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पैकेज है और सामाजिक भी इसके अंदर बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं। इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो वहां पर आप जाके एक ये नहीं है कि आप उनमें जो है और एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के एनकरेज करें, नहीं। वहां पर हम क्या करें कि उसको शट डाउन करने, उसको बंद करने की कोशिश करें, उस कलहबाजी को, उस लड़ाई को। भाई इसका कंसिक्वेंसेस, परिणाम जो होगा, इसका रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है। आपको जेल हो जाएगी, इनका कोई आदमी मर जाएगा या फिर इनको फांसी हो जाएगी। तो इस टाइप से कैरेक्टर ये हमारे होते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ राइट सिटीजनशिप, एक होनहार जो है सिटीजन जो है बनने के लिए भी जो है हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका कल्चरल एम। कल्चरल एम क्या होता है हमारा? सिविलाइज्ड, एस्थेटिक सेंस, रेस्पेक्ट ऑफ कल्चर। मतलब जिससे क्या है कि मान लीजिए दूसरे कल्चर का आदमी हो गया तो बोले अनटचेबिलिटी नहीं, इन चीजों से छुआछूत नहीं, या फिर इस टाइप के, मतलब हर एक कल्चर के लोगों के साथ में मिलजुल कर और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करके चलना, कुछ लोगों का ये उद्देश्य भी होता है। नेक्स्ट वन है मोरल एम। मोरल होता है नैतिक ज्ञान। तो नैतिक ज्ञान में क्या क्या चीजें, जैसे होनेस्टी, ईमानदारी, जस्टिस, न्याय, लॉयल्टी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा, ठीक है। इस टाइप की भावना को जो है सीखने के लिए लोग एजुकेशन को ग्रहण करते हैं। कुछ लोगों का ये भी उद्देश्य होता है। नेक्स्ट वन है इंटेलेक्चुअल एम। इंटेलेक्चुअल देखिए क्या होता है हमारा, आंतर ज्ञान होता है। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? विच वन इज डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सबका जो है डिफरेंट होता है इंटेलेक्चुअल। वो हमारे पेरेंटल कैरेक्टर के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। तो कुछ लोग जो है आंतरिक ज्ञान लेने के लिए भी जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव नेचर का, किसी भी काम को करने के लिए तुरंत स्टेप आगे रखना, ठीक है, बिल्कुल क्रिएटिव आइडियाज, न्यू इनोवेटिव आइडिया हो। डिसीजन मेकिंग, किसी भी हमें कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, तो ये नहीं मैं फलाने से पूछूंगा, उससे पूछूंगा, नहीं। आप अपना एक अप्रोप्रिएट और एक इफेक्टिव डिसीजन उस टाइम पर लीजिए। वो तभी ले पाएगा जब उसके अंदर इंटेलेक्चुअल जो है ज्ञान होगा।
तो कुछ लोगों का ये भी उद्देश्य होता है, ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो और हर एक चीज को साइंटिफिक वे से, लॉजिकल वे से सीखना, ये भी एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट वन है स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक। कुछ लोगों का शिक्षा ग्रहण करने के प्रति उद्देश्य क्या होता है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए, बड़ों की इज्जत करनी मैं सीख जाऊं, इंसानियत की वैल्यू के बारे में सीख जाऊं, एटीट्यूड्स, अच्छी अच्छी हैबिट्स वगैरह, ठीक है, अच्छे अच्छे करेक्टर्स वगैरह मेरे अंदर, पर्सनालिटी, ठीक है, ये सब करेक्टर हमारे अंदर वो हो जाए, तो इसके लिए हम स्पिरिचुअल एम ये होता है। नेक्स्ट वन है आपका वोकेशनल एम। वोकेशनल एम में क्या होता है कि प्रोडक्टिव लाइफ एंड लाइवलीहुड, मतलब इनोवेटिव आइडियाज आपके अंदर आए, आप कुछ न कुछ नया क्रिएटिविटी दिखाएं, आप कोई अपना खुद का नया बिजनेस वगैरह सेटअप करें, ठीक है, उन सब के करेक्टर के लिए हम वोकेशनल उद्देश्य हमारा होता है। तो ये थे हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन। अब कंसेप्ट है आपका वैल्यू एजुकेशन क्या है। वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, इट इज द लर्निंग अबाउट सेल्फ एंड विजडम ऑफ लाइफ इन ए सेल्फ एक्सप्लोरेटरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे थ्रू द फॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल सही बात की। देखिए कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, संपूर्ण ज्ञान क्या है, संपूर्ण ज्ञान क्या होता है, इट इज द लर्निंग अबाउट सेल्फ, खुद के बारे में, अपने आप को जो है हम कह सकते हैं कि क्रिएटिव्स बनाना, एंड विजडम ऑफ लाइफ, और आपका जीने का, आपका जो जीवन आपको मिला है इसका क्या विजडम है, आपका जीने का क्या मतलब है, उसके बारे में इन ए सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, खुद को अपने आप को एक्सप्लोर करके और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से, सिस्टम में एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एजुकेशन ग्रहण करके और लॉजिकल और साइंटिफिक वे के द्वारा एजुकेशन को ग्रहण करना, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। देखिए अभी हमें यहीं से क्लियर हो गया एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन में डिफरेंस। एजुकेशन में हमने पढ़ा था द एक्ट ऑफ लर्निंग या द एक्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, जिसमें हम क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, उसमें अच्छाइयां भी आती हैं और उसमें बुराइयां भी आती हैं। कुछ जो है बच्चे जो है अच्छी आदतें सीख लेते हैं, कुछ बुरी आदतें सीख लेते हैं। एक स्टूडेंट ऐसा है कि फाइनल एग्जाम आ गया तब वो तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं कहेंगे। एक स्टूडेंट ऐसा है कि बिल्कुल पंक्चुअल होकर सिस्टमेटिक ढंग से अपने आप को एक्सप्लोर करके चल रहा है, और एक जो है एजुकेशन शिक्षा की जो धारणा है उसके जरिए जो ज्ञान, एक अच्छा ज्ञान जो प्राप्त करता है उसे हम वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसमें एग्जांपल बताया था एजुकेशन में कि अगर एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग ले रहा है तो ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग के बाद में वो 100% दे पाए, वो अच्छे से काम उस ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी लर्निंग के ऊपर, उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, उसकी माइंड एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हमारा होता है एजुकेशन। कई लोग ऐसे ही बोला ठीक है ट्रेनिंग हो गई, काम करना सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, नो, ये एजुकेशन है, ठीक है। लेकिन वैल्यू एजुकेशन क्या है कि जो आपने ज्ञान लिया है उसको पूर्ण रूप से आपका जीने का क्या जो तात्पर्य है, और आप अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्लोर करते हो, इफेक्टिवली तरीके से एक्सप्लोर करना है अपने आप को, और एक साइंटिफिक वे से, ठीक है, एक लॉजिकल वे से जो है अपने आप को जो अपना ज्ञान बढ़ाना है एक फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा वैल्यू क्या होती है, नहीं सॉरी, एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि एम्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। हमने एम्स ऑफ एजुकेशन भी किए थे, किसी का कोई उद्देश्य होता है शिक्षा को ग्रहण करने का, किसी का कोई उद्देश्य होता है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं एम्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। संपूर्ण जो आप ज्ञान ले रहे हो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य होता है, तो इसके कुछ एक पॉइंट्स है, देखिए। फर्स्ट वन है प्रोवाइड नॉलेज ऑफ वेरियस कंसेप्ट। जिस भी चीज की आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज की आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस भी चीज को आप लर्न कर रहे हो, उसको पूर्ण रूप से उन चीजों को, उन कंसेप्ट को साइंटिफिक वे से क्लियर करना, ये हमारा पहला उद्देश्य होता है। सेकंड है अनेबल टू चूज राइट वैल्यूज, ठीक है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है,
क्या जो है गुड हैबिट है कि क्या बैड हैबिट्स हैं, ठीक है। तो अच्छी आदतों को सीखना, राइट्स वैल्यू को, अच्छी अच्छी धारणाओं को सीखना, ये हमारा वैल्यू एजुकेशन का जो है मोटिव होता है, एम होता है। नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्सिबल एंड कंस्ट्रक्टिव सिटीजन। बिल्कुल बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अपनी जिम्मेवारी और अपने आप को कंस्ट्रक्टिव बनाइए, अपने आप को जो है बिल्डअप कीजिए, ठीक है। और जिससे हम क्या है कि समाज के अंदर एक अच्छा नागरिक हम कहलाएं, ठीक है। ये नहीं जैसे बोल देते ना पेरेंट्स, अरे भाई आपकी शादी हो गई है, आपके बच्चे हो गए, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखोगे। इसका मतलब जो उन्होंने ज्ञान लिया था वो संपूर्ण ज्ञान नहीं था। अगर संपूर्ण ज्ञान वो लेता, देखिए संपूर्ण ज्ञान और जो ज्ञान होता है वो कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के द्वारा होता है, वो हम समाज में लोगों से मिलके भी हो सकता है, वो पेरेंट्स से भी हम सीखते हैं अच्छे अच्छे एटिकेट्स, मैनर्स, एटीट्यूड्स, ठीक है। सभी से ही हमें जो है अच्छा ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट वन है डेवलपिंग देयर कैपेबिलिटी टू जज। अपने आप को मैं किस स्टेज पे हूं, ये भी एक उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए क्या एक स्टूडेंट ने जो है पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करता है और वो 100 में से 90% मार्क्स गेन कर रहा है, ठीक है, 90 मार्क्स गेन कर रहा है। तो अब उसको अपने आप को ये क्लियर हो गया कि मैं कहाँ पर डिजर्व करता हूँ, मेरे 10 नंबर जो है कटे हैं तो क्यों कटे हैं, ठीक है, कहाँ पर मेरी वीकनेस रह गई थी, कहाँ पर क्या कमियां रह गई थी, ठीक है। तो अपनी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए भी हम वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट वन है डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस। अपने अंदर खुद के अंदर जागरूकता लाने के लिए, देखिए अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर सेल्फ अवेयर नहीं होगा तो भाई दुनिया उसको जीने नहीं देगी। अवेयरनेस होना बहुत ही जरूरी है। हर एक चीजों के बारे में ज्ञान तभी हो पाएगा जब उसने पूर्ण रूप से संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण रूप से वैल्यू एजुकेशन अगर उन्होंने गेन की हुई होगी तभी, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका डेवलपिंग इंटीग्रिटी एंड हेल्दी। अपनी लाइफ सर्वाइवल को, हेल्दी लाइफ जीने के लिए और लोगों से जुड़ के मिलजुल कर चलने के लिए, ये भी एक वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य होता है। रिजॉल्विंग वैल्यू कन्फ्लिक्ट, धारणा को लेके किसी भी प्रकार से जो कन्फ्लिक्शन वगैरह हो जाता है, अगर एक वैल्यू एजुकेटेड पर्सन होगा, ठीक है, और एक मान लीजिए क्या है 10वीं 12वीं पास कर ली उन्होंने जैसे तैसे करके, ठीक है, और एक है वैल्यू एजुकेटेड पूरा ज्ञान है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वहां पर जाकर लोगों से कोऑपरेट कोऑर्डिनेट करेगा और उनको समझाएगा कि भाई इसका रिजल्ट नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट अपने आप वहां पर रिजोल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये भी एक उद्देश्य होता है वैल्यू एजुकेशन का। एंड लास्ट वन है डेवलपिंग रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, एनवायरमेंटल एंड सोशल वैल्यू, की विकास करना किन चीजों के अंदर, रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी हमारे संवैधानिक रूल्स वगैरह हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। एनवायरमेंटल, जो हमारे सराउंडिंग एनवायरमेंट जो है उसमें, और सोशल, समाज में लोगों के साथ में उठ बैठ करना, लोगों से बातें करना, ठीक है। तो ये भी एक जो है वैल्यू एजुकेशन का एम्स होता है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, क्या क्या घटक है, क्या क्या अंग है वैल्यू एजुकेशन के लिए। वैल्यू एजुकेशन के लिए कौन कौन से मेन घटक हैं जिनके जरिए हम वैल्यू एजुकेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से अपने ज्ञान को हम डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट वन है मोरल एजुकेशन। मोरल एजुकेशन क्या होता है कि देखिए नैतिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान में क्या होते हैं, आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, समाज के जो रीति रिवाज है, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं। मैच्योरिटी, मैच्योर अपने आप को शो करना। इनफॉर्म, मैं भी हूं, मैं भी हूं, इंफॉर्मेशन टू द सोशल पर्सन। रिफ्लेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल, कि अपने आप अपनी जिम्मेवारी समझ के अपने आप को जो है शो करना कि ये काम मैंने किया है क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, मैं एक सोशल पर्सन हूं। ये हमारे मोरल एजुकेशन में आते हैं। सेकेंड वन है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन में क्या कि हम अपनी लाइफ को, देखिए सीधी सी बात है, जिसको जन्म मिला है वो अपने जीवन को सरवाइव करता है और हर एक अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड वीक है तो उसका एक अलग
जो है पैनल बन जाता है। अगर एक मान लीजिए उस किसी का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन, विक्टिम, डिग्निटी, अवेयरनेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है कि हमने डिस्पोजल कोई परचेज किया या कोई पॉलिथीन बैग्स वगैरह यूज किया, उसके बाद में उसको हमने ऐसे ही फेंक दिया। इससे मतलब ये क्लियर होता है कि आपने कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन, एनवायरनमेंट के प्रति आपने अवेयर नहीं हो, आप जागरूक नहीं हो, आपको पता नहीं है कि इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है, और उसमें हर एक इंडिविजुअल के लिए क्या है, वो हार्मफुल होता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वन है पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन में हमारे आते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल अवेयरनेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। हमें इन सब चीजों का ज्ञान होता है कि भाई जैसे होता है ना कि बच्चा एक ही अच्छा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि हम वैल्यू एजुकेशन, हमने ज्ञान ज्ञान लिया है। ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े पढ़े लिखे कम होते हैं या अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं, वो जो है चार चार पांच पांच बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर उनको जो है कोई रोजगार नहीं मिलता, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि उनको अज्ञानता रही है वैल्यू एजुकेशन की। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब हमें पॉपुलेशन एजुकेशन से ज्ञान मिलता है। समाज में कैसे हमें अपने जागरूक रहना है, समाज में कैसे लोगों के साथ इंटीग्रेट होकर चलना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमें हमें अपने आप की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको कैसे इंप्रूव करना है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन है ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज। ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज में हमारे क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो बनाए गए राइट्स वगैरह हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, जो ड्यूटीज वगैरह हैं, उनको हम भली भांति पूर्ण रूप से निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं। और वो हम तभी सीख पाएंगे जब हमें वैल्यू एजुकेशन का ज्ञान होगा कि कैसे मानव के अधिकार की इज्जत, रेस्पेक्ट की जाती है। नेक्स्ट वन है हेल्थ एजुकेशन। बहुत लोग होते हैं हेल्थ के प्रति बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। कहीं ना कहीं क्या है, उन्होंने वैल्यू एजुकेशन, बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड वगैरह लेते हैं, ठीक है। कोई भी सब्जी, कोई भी जो है मान लीजिए बाहर से मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करके लाते हैं, खाने पीने की चीजें, तो उनको धो करके अच्छे से साफ करके, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है। और वो उनको नॉलेज, जो ज्ञान है, वो कहाँ से मिला, हेल्थ एजुकेशन से मिला है। डिजीज प्रिक्यूशन, अगर कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाए तो उस टाइम पर हमें क्या किस किस प्रकार के जो है क्वेश्चन और मेजर वगैरह बरतने चाहिए। ट्रीटमेंट, ठीक है, कि अगर छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो जाए तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है, ट्रीट करना है, ये हमें हेल्थ एजुकेशन से सीखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है आपका इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर में हमारे क्या कि हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, उस कल्चर के अनुसार, जैसे हमारे अर्थ, कर्म, धर्म, मोक्ष, ठीक है, ये सब हमारे इंडियन फिलोसफी के अनुसार सिखाए गए हैं। तो जिनको अर्थ का मतलब ही नहीं पता, धर्म का मतलब ही नहीं पता, तो क्या राइट्स या राइटियस और रिलीजियस वैल्यू के बारे में सीख पाएगा, नहीं पता उसको। किसी को ये नहीं पता कि कर्म क्या है, कर्म का काम क्या करना है, तो कर्म क्या है, तो उसको जो है अच्छी मोक्ष की मुक्ति, मोक्ष या मतलब मुक्ति भी अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये थे हमारे इंडियन कल्चर। एंड लास्ट वन है आपका इसमें फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। देखिए, अगर हमने संपूर्ण ज्ञान नहीं लिया तो हमें पता ही नहीं कि हेल्थ कितनी जरूरी होती है। क्योंकि देखिए, कहा भी जाता है हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तभी जो है हम अच्छे से काम कर पाएंगे। जो भी एम्प्लॉयमेंट हमारा, जो भी रोजगार है, ठीक है। और अगर हम हेल्थ के प्रति मतलब हमें अगर हम डेली रूटीन में रिलैक्सेशन ट्रेनिंग वगैरह या योग वगैरह ज्ञान नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो ये भी एक कंपोनेंट्स है वैल्यू एजुकेशन का। थैंक यू स्टूडेंट्स।